अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसीब एजुकेशनल हब। स्वागत है आपका HTML की क्लास पार्ट 2 के अंदर। तो HTML की क्लास पार्ट 2 के अंदर हम HTML की हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। दरअसल HTML के अंदर 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं जो H1 से लेके H6 तक होती हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि H1 में क्या डिफरेंस होता है, H2 में क्या डिफरेंस होता है, H3 में क्या डिफरेंस होता है, H4 के अंदर क्या डिफरेंस होता है और H5 के अंदर क्या डिफरेंस होता है और H6 के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी और लार्जेस्ट जो हेडिंग्स होती है वो H1 होती है और जो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग्स होती है वो H6 होती है। तो सबसे पहले हम HTML की फाउंडेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम HTML की हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML के टैग ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, फिर हेड टैग को ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, फिर टाइटल देंगे। टाइटल के अंदर हम हेडिंग्स को लिखेंगे। आप जो भी टाइटल्स हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज करेंगे, यहाँ पर हम हेड को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम बॉडी को जो है ओपन करेंगे, ये बॉडी ओपन हो गई। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम HTML को क्लोज करेंगे। अब इस फाइल को सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे। सेव में जाने के बाद एक पॉपअप विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी लोकेशन आप सेव कर लें। यहाँ पर जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कर लें। फिर यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑल फाइल्स करना है। अब यहाँ पर आपने कोई भी नाम देना है। मैं नाम दे रहा हूँ हेडिंग्स के नाम से .html आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद इसको हम कर देंगे सेव। अब हम आते हैं यहाँ बॉडी के अंदर, यहाँ पर हम लिखते हैं H1 मैंने आपको बताया था जो H1 हेडिंग्स होती है वो सबसे लंबी और लार्जेस्ट हेडिंग्स होती है। तो यहाँ पर H1, H मीन्स हेडिंग्स, 1 मीन्स फर्स्ट। तो यहाँ पर आएंगे, H1 के ओपन टैग क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ हेडिंग 1। तो यहाँ पर हम H1 के हेडिंग्स को क्लोज करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, सेव करेंगे। अब इसको ब्राउजर पर रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम हसीब एजुकेशन हब के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर हेडिंग्स के नाम से हमारी फाइल पड़ी है, इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद यहाँ पर हम गूगल क्रोम इसको रन कराएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जो टाइटल दिया था हेडिंग्स, वो यहाँ पर टाइटल आ गया है। अब यहाँ पर जो हमने हेडिंग्स, दिस इज अ हेडिंग्स 1। तो आप देख रहे हैं ये सबसे लंबी हेडिंग्स है और लार्जेस्ट हमें से हेडिंग्स कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग्स लेके देखते हैं। इसके बाद H1 के बाद हम यहाँ एंटर लगाएंगे, यहाँ पर H2 लिखेंगे जो H1 से छोटी होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इज हेडिंग्स 2। अब यहाँ पर हम हेडिंग्स 2 को जो क्लोज करेंगे, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, यहाँ पर गूगल में आएंगे, गूगल क्रोम में हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब ये देख सकते हैं जो H1 है वो सबसे लंबी है, अब जो H2 है वो H1 से छोटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने। तो हम फिर से नोटपैड के अंदर आते हैं, यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं, यहाँ पर H3 लिखते हैं। अब H3 में क्या होगा, H3 H1 और H2 से बिल्कुल छोटी होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज अ हेडिंग्स 3। तो यहाँ पर हम H3 के टैग को क्लोज करते हैं, कंट्रोल S प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको रिजल्ट देखते हैं। अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं H1 जो है सबसे लंबी है, उसके बाद H2 जो है वो H1 से छोटी है। अब जो H3 हमने हेडिंग्स लिखी है वो H1 और H2 से बिल्कुल छोटी है। तो हम फिर से नोटपैड में आते हैं। अब यहाँ पर हम H4 लगाएंगे, हेडिंग्स 4। दिस इज अ हेडिंग्स 4 देंगे। यहाँ पर हम H4 को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे लंबी तो 1 है, फिर 2, फिर 3। अब जो 4 हेडिंग्स है वो इन 3 हेडिंग से 1, 2, 3 से बिल्कुल छोटी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके क्रोम पर देखना। अब देखें सबसे जो लंबी और लार्जेस्ट हेडिंग है वो H1 है, फिर H2 आई है, फिर H3 है, फिर H4 है। आप अपने हिसाब से वेब ब्राउजर पर कोई भी हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर से हम नोटपैड पे आते हैं। अब यहाँ पर हम H5 को लिखेंगे, टैग ओपन करेंगे, फिर हम यहाँ पर दिस इज हेडिंग्स 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 5 हेडिंग्स को जो क्लोज करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए H जो 5 ओवर ही इन 4 से जो है वो बिल्कुल छोटी होगी। अब यहाँ पर नोटपैड में आते हैं, जो हमारी आखिरी और स्मॉलेस्ट हेडिंग है वो है H6। अब यहाँ पर आते हैं, H6 के टैग ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम दिस इज अ स्मॉलेस्ट हेडिंग्स
इन HTML। अब ये जो है सबसे छोटी हेडिंग्स होगी। आपको मैं एक बार इसके कंट्रोल स्पेस करके इसका रिजल्ट आपको चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो लंबी हेडिंग से बड़ी हेडिंग से वो H1 है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद H1 से जो छोटी हेडिंग से वो H2 है। अब जो H3 है वो इन दोनों से छोटी है। अब जो H4 है वो इन तीनों हेडिंग से छोटी है बिल्कुल। जो H5 है वो इन 4 से जो है हेडिंग्स के बिल्कुल छोटी है। अब जो H6 है वो आप देख सकते हैं कि इन 5 हेडिंग से बिल्कुल छोटी है। तो HTML के अंदर 6 तरह की जो है वो हेडिंग्स होती हैं। आप किसी भी हेडिंग्स को इस्तेमाल करके अपने वेब ब्राउजर पर कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।